Hello students, today we are going to start about fertilization. Okay, see, so first of all we will see that what is fertilization. In a simple way we can say the fusion of male gamete and female gamete. First of all, see what is fusion. Now suppose that two nucleus, suppose nucleus 1 and nucleus 2, they combine together and form a single न्यूक्लियस. दो न्यूक्लियस मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लियस को जब फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन. ओके, नाउ सी द फ्यूजन ऑफ मेल जैमेट एंड फीमेल जैमेट. नाउ सी, अगर ये न्यूक्लियस मेल जैमेट मतलब स्पर्म, ठीक है, और ये न्यूक्लियस फीमेल जैमेट दैट मीन्स एग, अगर ये स्पर्म और एग का न्यूक्लियस है एंड इफ दे आर फ्यूजिंग टुगेदर and form a single unicellular composition, then this process is called fertilization. Okay, that is we are going to see here. See, the nucleus of sperm, okay, the nucleus of sperm and egg. स्पर्म का मतलब मेल जैमेट, एग का मतलब फीमेल जैमेट. when the nucleus of these two will fuse together, okay, when the nucleus of these two will fuse together to form a zygote. यहाँ देखो फिगर में दिया हुआ है sperm and egg. when the nucleus of these two, sperm और egg का nucleus जब fuse करेगा, then they form a single cell. this single cell after fertilization is called fertilized egg. Clear? this is called fertilized egg and also known as zygote. इसको या तो हम लोग फर्टिलाइज्ड सेल बोलते हैं या फिर तो जाइगोट. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, सी इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन. अभी हमने जो फर्टिलाइजेशन देखा, तो इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. ये स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, एंड दिस पार्ट इज द फैलोपियन ट्यूब. Okay, now see fertilization, how fertilization takes place. See, this is the ovary. This ovary releases egg. Clear? This ovary releases egg and the egg is captured by the finger like projection at the end of the fallopian tube. इस जगह पे फैलोपियन ट्यूब का फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब और एक्सेप्ट और कैचेस द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी. ओवरी से जो एग प्रोड्यूस होता है उसको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको कैच करता है एंड द एग स्टार्टेड मूविंग इन फैलोपियन ट्यूब. नाउ सी स्पर्म. क्लियर? स्पर्म इज इंजेक्टेड इनसाइड द female body and these sperm starts moving in the fallopian tube and inside the fallopian tube these sperm and egg fertilize together and this process is called fertilization. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ही एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म एंड दिस जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग. और ये जाइगोट जो है धीरे धीरे डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनता है, ठीक है. एंड दिस एम्ब्रियो स्टार्ट्स मूविंग एंड गेट अटैच्ड टू द साइड ऑफ द यूटेरस. और ये जो एम्ब्रियो जो है यूटेरस में आकर के एक साइड में अटैच हो जाता है. हेयर दिस एम्ब्रियो गेट ऑल द न्यूट्रिशन from its mother and developed into fetus, and this fetus when get fully developed that is called baby. Okay, that fully developed embryo is called baby. Now see, the zygote divides many times to form a group of cell. ये जो जाइगोट होता है ये जाइगोट सिंगल सेल का होता है, ठीक है. अब ये सिंगल सेल का जाइगोट जो है ये छोटे छोटे ये खुद डिवाइड होकर के बहुत सारे सेल का एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है. दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियो. ओके, द एम्ब्रियो देन मूव्स इनटू द यूटेरस. अभी हमने जैसे बताया था कि फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ये जो एम्ब्रियो है, दिस एम्ब्रियो
ये जो एम्ब्रियो है ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ चले जाता है, यूटेरस में. ओके, एंड नाउ द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू डिफरेंट पार्ट. ठीक है, द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस. ओके, जब एम्ब्रियो के अलग अलग, याद रहे कि एम्ब्रियो इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ सेल. क्लियर, ए बंच ऑफ सेल. एम्ब्रियो सिर्फ एक सेल का एक गुच्छा होता है, बंच होता है. इन एम्ब्रियो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई डिफरेंट बॉडी पार्ट. ओके, बट इन फीटस वी कैन आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट. ओके, आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द फीटस द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. और पूरी तरह से डेवलपमेंट के बाद जो है बेबी जन्म लेती है. ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ reproduction. See here with the help of example it is described. See, this is zygote, unicellular zygote. Okay, now after formation of zygote in further development, see, this is the group of cell. This stage is called embryo. Clear, in this stage we cannot identify different body part. इसमें हम लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट पहचान नहीं सकते हैं. नाउ फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो गेट्स डेवलप्ड इनटू फीटस. दिस इज कॉल्ड फीटस. इन दिस कंडीशन वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट बॉडी पार्ट, हेड, legs, hands, etc. We can identify different body part can be identified in the state of fetus. Okay, and after the further development of fetus, a fully developed baby takes birth. Okay, so these are the conditions of fertilization. Now we will see types of fertilization. See, here in the types of fertilization there are two major types of fertilization. Okay, external fertilization and internal. What happens in external fertilization? In this type, okay, in external fertilization, see, in this type of fertilization eggs are fertilized outside the female body. ओके, इस फर्टिलाइजेशन में एग्स जो है, फीमेल बॉडी का जो एग जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है और तब उसका फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ भी है, द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली अकर्स इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट. ये जनरली जो है एक्वाटिक एनवायरनमेंट का मतलब वाटर में पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कौन कौन से एनिमल आएंगे, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, फिश, स्नेक्स, ये सभी इस कैटेगरी में आएंगे. वेयर द एग्स एंड स्पर्म आर रिलीज्ड इन द वाटर. जहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने स्पर्म और एग, ठीक है, मेल अपने स्पर्म को और फीमेल अपने एग को जो है वाटर में रिलीज कर देते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फर्टिलाइज्ड एग आउटसाइड द फीमेल बॉडी. ठीक है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो ना तो फेलोपियन ट्यूब में होता है ना तो यूटेरस में होता है, ये कहाँ होता है, बॉडी के बाहर. ठीक है, हाँ, अब सपोज दैट कि यहाँ पे सपोज दैट कि ये एक एग है, फर्टिलाइज्ड एग, तो सारे के सारे डेवलपमेंट एग के अंदर ही होंगे, बट ये जो एग कहाँ पे होगा, बॉडी के बाहर होगा. ठीक है, ओके. इट हैज़ लोअर सर्वाइवल रेट. इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है, सपोज दैट कि मेल एंड फीमेल हैज़ रिलीज देयर एग आउटसाइड द बॉडी. मेल और फीमेल जो है अपने एग को और स्पर्म को बॉडी के आउटसाइड सपोज दैट वाटर में रिलीज कर देता है. तो वाटर में रिलीज होने के बाद दीज एग्स और स्पर्म कम्स इनटू द डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है और जिस कंडीशन में इसके डैमेज होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है. और जब डैमेज होने का पॉसिबिलिटी जब बढ़ जाएगा तो इसका डेवलपमेंट का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, in this type of fertilization, in external fertilization, internal, in this type of fertilization the eggs are fertilized inside the female body.
ये फीमेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, द इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जनरली अकर्स इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल में होता है, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सभी में। द एग्स रिमेन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, एग जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एंड स्पर्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल बॉडी, और स्पर्म को जो है फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। एम्ब्रियो जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप करता है। यहाँ देखो, इट हैज़ हायर सर्वाइवल रेट, एक्चुअली में एग जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, और फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, और जिस कंडीशन से वो पूरी तरह से सेफ रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, ओके।